गाइस आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट्स का माइनर और कोफैक्टर पर आधारित सारा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसका बेसिक समझाया था, उसको थोड़ा सा देख लेना है। इससे हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत ही आसानी होगा। अब तो मान लीजिए कि इस पे हम लोग का सारणिक के अवयव और उप सारणिक एवं सहखंड को हम लोग को ज्ञात करना है, जिसमें 2 -4 0 3 ये हम लोग को सारणिक दिया गया है। ये ए का वैल्यू हम लोग को दिया गया है। हम लोग को बोल रहा है कि उप सारणिक ज्ञात करने के लिए तो हम लोग लिखना पड़ेगा ना कि माइनर ऑफ A11 का मतलब हो गया हम लोग को ज्ञात करना है M11 माइनर ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनर ज्ञात करके पिछले वीडियो में हम लोग को आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिए। इसमें ऐसे ऐसे ढक लेना है, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा -4 हो जाएगा इसका। मान लीजिए कि हम लोग M11 को ज्ञात करना है ना, तो ऐसे ऐसे ज्ञात कर लेंगे। सॉरी, ये कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, +3 है। अब हम लोग को ज्ञात करना है माइनर ऑफ A12 का मतलब हो गया 1 2 ये है ना, इसको हम लोग ऐसे ढकेंगे, इधर से ऐसे ढक लेंगे, फिर इधर से ढकेंगे, तो ये हम लोग का बचेगा कितना 0। ये M12 कितना बचा 0। अब हम लोग माइनर ऑफ ये क्या है A21 है, A21 इसको लिख सकते हैं M21। अब 21 ये है, इधर से ऐसे ढक लेंगे, इधर से ऐसे ढकेंगे। ये जो ढकने की जो प्रक्रिया है, बचेगा कितना -4, तो इसका आंसर हो जाएगा -4। माइनर ऑफ A22 माइनर ऑफ A22 मतलब M22। अब 2 को ढकना है ना, A22 ये है, इधर से ऐसे ढकेंगे, इधर से ऐसे। मान लीजिए कि इधर से ऐसे ढक लिए, इधर से ऐसे, तो बचेगा हम लोग का 2। ये तो हम लोग माइनर ज्ञात कर लिए। अब हमको बोल रहा है कि याद करिए कोफैक्टर का मतलब हो गया कोफैक्टर ऑफ A11। इसको हम लोग C11 से भी सूचित करते हैं। ऐसे एग्जाम में हम लोग को A11 से सूचित करना होता है। इसका मतलब होता है कि 1 लिखते हैं। अब ये जो I J दिया रहता है इसका 1 इसको ऊपर हम लोग प्लस करते हैं, 1 + 1। अब वैल्यू में कोई अंतर नहीं रहता है। वैल्यू में जो M11 है उसका वैल्यू वही रहेगा। हम मानते हैं कि -1 का स्क्वायर है, M11 का वैल्यू कितना है 3 है, तो -1 का स्क्वायर गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। 1 है इसलिए +3। अब हमको कोफैक्टर ऑफ A12 इसको लिखेंगे A12। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, -1 लिखते हैं। अब ये 1 2 जो है इसको यहाँ पर प्लस करते हैं। अब वैल्यू जो है A12 का या M12 का वही लिखते हैं, M12 -1 के पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। M12 का वैल्यू 0, तो किसी भी संख्या में माइनस या +0 में करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0। अब हम लोग का क्या ज्ञात करना है, अब हम लोग को कोफैक्टर ऑफ A21 का मतलब हो गया A21 हो गया। अब A21 का मतलब -1 तो लिखना ही लिखना है कोफैक्टर में। अब इसका जो
2 1 दिया है, यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 2 1। अब क्या हो जाएगा 2 1 के बाद इसका 2 1 का वैल्यू कितना है, m21 है, m21। अब ये हो जाएगा कितना, -1 के पावर 3 हो जाएगा -1, m21 का मतलब कितना हो गया -4। तो इसका हो जाएगा आंसर 4, इसका आंसर आ गया 0। अब इसका अंतिम जो दिया है कोफैक्टर ऑफ a22, इसका मतलब हो गया a22। अब हम लोग इसका यहाँ पर क्या करते हैं, -1 तो लिखना ही है, इसका जो दिया है i इसको 2 + 2, a22 का वैल्यू होता है m22 के इक्वल, m2 ये 2 है, ये कितना हो जाएगा -1 के पावर 4, m22 का वैल्यू कितना है 2 है, तो मान लेते हैं -1 के पावर 4 में प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका इवन नंबर है, और 2 से गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 2 इक्वल टू हो जाएगा 2। ये हम लोग का फर्स्ट का क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड जो क्वेश्चन दिया है ABCD। अब सबसे पहले हमको ज्ञात करना है माइनर ऑफ A11, इसको हम लोग सूचित करते हैं M11 से, M11 से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे कि 1 1 ये है, इसको ऐसे ढकेंगे फिर इसको ऐसे ढकेंगे, बचा क्या हम लोग के पास D, तो इसका आंसर आ जाएगा D। अब हम लोग माइनर ऑफ A12 या M12, अब 1 2 का मतलब हो गया ये हम लोग का संख्या C को ढकना है तो ऐसे या ऐसे ढक सकते हैं, तो बचेगा हम लोग के पास B। अब हो जाएगा माइनर ऑफ A21 M21 ये है, इसको हम लोग ऐसे ढक सकते हैं ऐसे ढक सकते हैं, तो M21 का वैल्यू आ जाएगा C। फिर माइनर ऑफ A22 ये हो जाएगा M22 का मतलब हो गया इसको ढकना है, इसको ऐसे ढकेंगे इसको ऐसे, तो बचेगा हम लोग के पास A। अब वो फैक्टर में कुछ नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं, पिछले बेसिक में भी बताए हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एग्जाम में को फैक्टर ऑफ A11, इसको कैपिटल A11 या इसको C11 से भी कर सकते हैं, C11 एक ही चीज़ है लेकिन एग्जाम में A11 ही चलता है, A11। अब हमको देखना है इसका वैल्यू है D। अब A11 है, A12 इसका वैल्यू है कितना B के बराबर, M12 के वैल्यू के बराबर B। अब A21 इसका A21 का वैल्यू किसके बराबर, M21 के बराबर है, तो ये हो जाएगा C। A22 ये हो जाएगा A22 का वैल्यू कितना दिया है A। अब हम लोग को माइनर और कोफैक्टर में हम लोग को ये करना है कि बस सिंबल देखना है कि हमको क्या देना है, तो सिंबल हम लोग 1 1 का देखते हैं, इसका बेस में जो आई जे दिया रहता है उसी का 1 1 इवन नंबर होगा 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +10। 1 2 ये ऑड नंबर होगा, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग का निगेटिव, 2 1 भी ऑड है तो निगेटिव, 2 2 इवन नंबर है तो ये हो जाएगा
प्लस ये हम लोग का आंसर हो गया फर्स्ट का सेकेंड। अब हम लोग 3/3 ऑर्डर का देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा का फर्स्ट है, दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये दिया है हम लोग का। ए का वैल्यू हम लोग का डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू ये दिया है। अब हम लोग तो पहले भी बेसिक में ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग को बता चुके हैं, फिर भी एक बार और समझा देते हैं। ए है, पहले हम लोग को बनाना है कि इसके अनुदिश फर्स्ट में हमको A11 ज्ञात करना है, माइनर ऑफ A11। A11 का मतलब माइनर के लिए M11। अब इसमें बचेगा क्या, 1 ये है, ऐसे इसको ढक लेंगे हम लोग, फिर इसको ऐसे ढकेंगे तो बचेगा हम लोग का 1 0 0 1। और गुणा करेंगे हम लोग 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 0 में करेंगे 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1। ये माइनर ऑफ A11 का वैल्यू है। इसी तरह माइनर ऑफ A12 मतलब हो गया M12। M12 ये है ना, तो 12 को ढकेंगे हम लोग ऐसे, ये 12 है, ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे तो ढकना ही है, तो बचेगा 0 0 0 1। ये बचा है 0 0 0 1 0 1। इसके लिए 0 में 1 से करेंगे तो 0 -0, ये इसका भी वैल्यू आ जाएगा 0। अब है माइनर ऑफ A13, ये हो जाएगा M13। के लिए हम लोग क्या करेंगे, M13 जो दिया है, M13 में हम लोग M13 के लिए अब इसको ढकना है, 13 इधर से तो ढकना ही है, इसको ऐसे ढकना है, तो बचेगा 0 0 1 0 0 0 1 0। जिसको समझने में दिक्कत होगा बेसिक एक बार देख लेना है, ऐसे ये इजी ही मेथड से बना है। 0 में 0 से करेंगे 0 0, ये भी हो जाएगा 0। अब हम लोग के पास माइनर ऑफ, अब क्या बचा, A21 M21 का मतलब हो गया कितना, A21 ये है, इसको हम लोग ऐसे ढकेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, मतलब इसको ऐसे, इसको 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 -0, इसका भी वैल्यू 0। और माइनर ऑफ A22 M22 ये है, तो इसको तो पहले ऐसे ढकना है, फिर इसको ऐसे। मान लीजिए कि ये हमको जब ढकना होगा 1 2 को, तो ऐसे ढकेंगे, ऐसे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। तो 1 में 1 से करेंगे 0, 1 में से 0 जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ये कौन सा वैल्यू हम लोग निकाले हैं, 22 का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग को एक वैल्यू इस देखें एडजस्ट हो जाएगा इसमें, M23 का मतलब हो गया कितना, 23 है ये, ऐसे, तो 1 0 0 1 1 0 0, इसको हम लोग ऐसे ढकेंगे, 23 को ऐसे ढकेंगे, तो 1 0 0 0, तो 1 -0, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। 23 का भी आंसर जो आएगा 0 ही आएगा। फिर इसको हम लोग नेक्स्ट, 1 में से 0 जाएगा, 1 में 0 से करेंगे तो 0 होगा ना, 0 में से 0 जाएगा तो 0।
क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ए का वैल्यू की बनाने में भी आसानी रहेगा। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को निकालना है कि इसका तो माइनर ऑफ A31 इसको लिख सकते हैं हम लोग M31। M31 कौन सा है, इसको ऐसे ढक लेंगे हम लोग, इसको ऐसे ढकेंगे तो बचेगा कितना 0 1 0 0। तो 0 में 0 से करेंगे 0 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 0। और माइनर ऑफ A32 का मतलब हो गया M32। M32 क्या हो जाएगा, M32 के मतलब हो जाएगा हमको इसको ढकना है। एक तो ऐसे ढक लेंगे, एक ऐसे ढकेंगे। तो ऐसे ढकेंगे तो 1 0 1 0, देख लीजिए कैसे, यहाँ से ढकेंगे फिर ऐसे 1 0 और 0 0। तो अब 1 में 0 से करेंगे तो 0 माइनस 0 बराबर 0। अब लास्ट जो है स्टेप इसका A33, इसको हम लोग M33 से भी सूचित करेंगे। M33 का मतलब हो गया हम लोग का क्या बचेगा, बचने वाला है इधर से ढकेंगे इधर से, तो 1 0 0 1। अब ये क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस 0 बराबर 0। अब हमको कोफैक्टर ज्ञात करना है। कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए हम लोग बोल ही दिए कि सेम टू सेम वैल्यू रखना है, बस हम लोग को जो है सिंबल चिन्ह जो होता है प्लस माइनस को, उसको ही हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे आसान है कोफैक्टर ऑफ A11, इसको सूचित करते हैं कैपिटल A11 से। तो अब हम लोग का ये वैल्यू किसके बराबर होता है, -1 हो जाएगा, 1 + 1, ये वैल्यू किसके बराबर है। तो देख लेते हैं M11 का वैल्यू जो है 1 के इक्वल है, तो हम लोग इसको 1 कर देंगे। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, ये +1 हो जाएगा। अब कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब कैपिटल A12। अब इसका वैल्यू हम ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे, A12 का वैल्यू देखेंगे क्या है, A12 का वैल्यू है 0, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर आंसर 0। और 1 2 का मतलब होता है इवेन नंबर, तो प्लस माइनस 0 से देने से कोई फायदा नहीं। इसी तरह हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A13, ये हो जाएगा A13 का मतलब कितना हो गया, A13 का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, M133 के इक्वल है, इसका भी है 0, ये हो जाएगा 0। अब प्लस माइनस 0 के पहले देने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग याद करेंगे कोफैक्टर ऑफ A21, ये हो जाएगा A21 का मतलब कितना हो गया, A21 का वैल्यू देख लेते हैं, A21 M21 के इक्वल है तो 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक। 21 का वैल्यू आ गया 0। अब कोफैक्टर ऑफ A22, इसका मतलब हो गया A22 का वैल्यू कितना है, A22 का वैल्यू है +1। अब हाँ यहाँ पर अब समझना पड़ेगा, मान लीजिए 2 इवन होगा तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा प्लस का होगा, ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A23, ये हो जाएगा A23। अब इसका वैल्यू कितना है, 23 का वैल्यू है 0, तो इसके पहले सिंबल का कोई महत्व रह ही नहीं जाता, ये हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 31 का ज्ञात करना है, कोफैक्टर ऑफ A31 का वैल्यू कितना है 0, प्लस माइनस देना ही नहीं है। कोफैक्टर ऑफ A32 का वैल्यू कितना है 0, इसके भी पहले नहीं देना है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है हम लोग से, 1 - 0, सॉरी,
यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब कोफैक्टर ऑफ A33 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब A33 का मतलब हो जाएगा इवन नंबर, इसलिए +1। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आप लोग अपने से करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो मैसेज में लिख देंगे, हम फिर दोबारा बना देंगे। सेम है, दूसरा का फर्स्ट और सेकंड जो है एक ही नियम फार्मूला से बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, दूसरी पंक्ति का प्रयोग, दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके ट्रायंगल मतलब डिटर्मिनेंट्स 5, 3, 8, 2, 0, 1, 2, 3 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। पहला नंबर तो कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर को हम लोग C11 से भी सूचित करते हैं। एग्जाम में ऐसे A11 प्रचलित हो गया है, ऐसे C11 ही है। A11 का मतलब हो गया, अब हम लोग को बनाना है किस फार्मूला से, तो दूसरी पंक्ति से। दूसरी पंक्ति क्या है, 2, 0, 1, तो इसका ये हो जाएगा कितना, 2, 1, ये भी हो जाएगा 2, 1। 2, 1 में तो ऐसे इसको ढकेंगे हम लोग, फिर इसको ऐसे ढकेंगे, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, -1, 2 + 1। अब यहाँ पर जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग कोफैक्टर में लिखते हैं। जैसे 2, 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, लिखेंगे हम लोग। लिखने के बावजूद अब ऐसे ढकेंगे 2, 1 को, और फिर ऐसे, तो बचेगा 3, 2, 8, 3, 2, 8, 3, तो कितना है, -1 के पावर 3 मतलब माइनस ही होगा, गुणे 2, -1 गुणे 2। अब 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 8 में 2 में 8 से करेंगे तो 60। अब हम लोग माइनस यहाँ पहले से इसलिए माइनस दे दिए, -1 में 2 से होगा तो -2, 16 में से 9 जाएगा तो -7, ये हो जाएगा कितना, 40। अब हम लोग को क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A22 का मतलब हो गया कैपिटल A22। अब यहाँ पर -1 होगा, इसका पावर हो जाएगा 2 + 2, ये दिया है 0। अब कोई भी वैल्यू रहेगा 0 से गुणा करेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा। ऐसे फाइंड कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा ऐसे, इसको ढकेंगे, ये हो जाएगा 5, 1, इसको ढक लिए ऐसे, इसको ढकेंगे हम लोग ऐसे, फिर इसको ढक लेंगे हम लोग ऐसे, तो 5, 1, अब बचेगा 8, 3। अब क्या करना है, -0 से गुणा करेंगे तो ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब कोफैक्टर ऑफ ये हो जाएगा कितना, A23, इसको A23। अब हमको करना क्या पड़ेगा, -1, 2 + 3, अब 2, 3 का मतलब हो गया ऐसे कम 5, 1, 3, 2। अब ये हो जाएगा -1 के पावर 1, -1, ये हो जाएगा 5, 10, 5 में 2 से -3, तो -1, 10 में 3 करेंगे तो 7, ये हो जाएगा -1 + 7, 7 हो जाएगा। अब हम लोग इसको फाइंड करने के लिए क्या आता है, सेम पद लिखा जाता है। मान लीजिए A11 लिखे तो इसका वैल्यू A11 ही लिखेंगे, प्लस A21 है तो A22 ही लिखेंगे, 21, A22 रहेगा तो कैपिटल A22 ही लिखेंगे, प्लस A23 है तो कैपिटल A23। अब वैल्यू रखते हैं 21,
टू वन, ये 2 1 ही है, तो A21 का वैल्यू है 14 प्लस A22 इसका वैल्यू है 0, माइनस 1 में 7 से किए हम लोग -7। अब क्या हो जाएगा 14 माइनस 7, इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट्स जो दिया है 1 1 x y का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा एग्जाम में हम लोग को क्लियर रहना, यहाँ पर स्तंभ दिया है, ये जो दिया है कॉलम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एग्जाम में हम देखते हैं कि लिख देते हैं कॉलम रो के अनुसार बना देते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर स्तंभ के अनुसार बनाना है, वो भी तीसरा स्तंभ हम लोग का ये है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, सबसे पहले अब ये कौन सा वैल्यू है, ये 1 1 है, 1 2 है, वो ये 1 3 है, ये जो वैल्यू है 1 3 का है। तो अब लिखेंगे क्या हम लोग को फैक्टर ऑफ A13, ये बन रहा है किसके अनुसार, कॉलम के अनुसार, स्तंभ के अनुसार। A13 ये हो जाएगा A13। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का A13 जो है क्या है, वो A113 तो ऐसे हम लोग ढकेंगे ना, इधर से बचेगा हम लोग के पास, पहले लिख लेते हैं -1 प्लस 3, ये 1 3। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी हम लोग लिख देते हैं, 1 3 का वैल्यू है YZ। ये हम लोग को बहुत ही आसान कर देता है रख लेने से वैल्यू। अब बचेगा सो लिख देते हैं 1 1 XY, और -1 है, 1 प्लस 3 है, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बचेगा YZ। यहाँ पर 1 में y से गुणा होगा तो y माइनस x। ठीक, अब हम लोग का को फैक्टर ऑफ, अब 2 1 है, 2 2 है, 2 3, तो यहाँ पर A23 अब कितना हो जाएगा, A23 का मतलब हो गया -1 2 प्लस 3, और 2 3 का वैल्यू भी लिखना है हम लोग को। जैसे ये ZX है तो ZX लिख देने से हम लोग को आसान हो जाता है ZX। अब बचेगा क्या देखते हैं, ऐसे हम लोग ढकेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, तो 1 1 XZ ये बचा। तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं एक बार और। A13 तो ठीक है, 1 1 YZ होगा ना, 1 3 C3 1 है, तो इसको ऐसे ढकेंगे ना, तो 1 1 YZ होगा, यहाँ पर सॉरी YZ होगा। तो इसको गुणा करेंगे Z में 1 से, तो -Z होगा और -Y होगा, Z -Y हो गया। अब हम लोग को 2 3 में चलना है, 2 3 का तो ये हो गया, 2 3 का ZX है। अब 2 3 को ढकेंगे तो हम लोग ऐसे ढकेंगे, फिर 1 1 XZ। अब हम लोग का ये तो माइनस है ना, तो ये -ZX हो जाएगा। ये कितना बचेगा, ये भी देख लेते हैं, हमको लगता है कि कहीं मिस्टेक हो रहा है। हम लोग XZ है, तो ये ZX हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा ही, ये हो जाएगा Z-X। ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं ZX, ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा X - Z। अब हम लोग याद करेंगे को फैक्टर ऑफ
A33, इसका मतलब A33 है तो -1 3 + 3 गुणे XY। अब XY के साथ हम लोग रखेंगे 1 1 XY, 1 1 XY। अब ये तो XY होगा ही, XY या Y - X हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि सेम को सेम से ही गुणा करना पड़ता है। इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे A13 प्लस A13 हो गया। अब A23 के साथ A23 का वैल्यू रखेंगे, A33 के साथ A33 का वैल्यू रखेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या कि देखते हैं A13 का वैल्यू कितना है, Z माइनस Y प्लस ये A23 है, ये हो जाएगा X माइनस Z प्लस XY Y माइनस X। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, YZ को इसी तरह रहने देते हैं हम लोग, Z माइनस Y। अब इसको गुणा करेंगे प्लस ZX में X से करेंगे हम लोग का, तो ये हो जाएगा ZX² माइनस ZX में कर दिए ZX²। अब इसको करेंगे Z में Z से Z²X, अब प्लस X में Y से करेंगे तो XY² माइनस X²Y। इसको तो इसी तरह रहने देंगे, Z माइनस Y। अब हम लोग करेंगे क्या, ZX² है, इस साथ हम लोग -X² को रखेंगे, -X² को ZX² के साथ -X। अब ये जो बचा है -Z²X प्लस XY²। अब तो YZ है यहाँ पर Z माइनस Y है, प्लस यहाँ पर हम लोग X² कॉमन लेंगे तो बचेगा Z माइनस Y, माइनस यहाँ पर अगर X कॉमन लिए -X तो ये तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा ना। -X अगर कॉमन ले रहे हैं हम लोग तो इसको करना पड़ेगा Z² माइनस Y², गुणा करके देख लेते हैं। X में Z² करेंगे माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसमें Z माइनस Y X² Z माइनस Y माइनस X, A² माइनस B² मतलब एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब हम लोग देखेंगे क्या, Z माइनस Y यहाँ पर भी है, Z माइनस Y यहाँ पर भी है, Z माइनस Y यहाँ पर भी है। तो पहले Z माइनस Y को हम लोग कॉमन लेंगे। अब बचेगा हम लोग के पास क्या, YZ प्लस X² माइनस X। अब Z माइनस 1 बाहर चला गया है तो Z प्लस Y। अब होगा कितना, Z माइनस YZ प्लस X² माइनस XZ माइनस XY, इस X में Y से करेंगे तो XY माइनस XZ माइनस XY। अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि मान लेते हैं कि Z माइनस Y तो पहले से है, अब हम लोग कॉमन लेंगे -Z, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी Z है, यहाँ पर भी Z है, तो -Z अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा X माइनस Y। क्यों, -Z में X से करेंगे तो -ZX माइनस प्लस ZY हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस X कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, इस दोनों में X कॉमन लेंगे तो बचेगा X माइनस Y। अब ये हो गया कितना, Z माइनस Y X माइनस Y, इस दोनों में से एक लेते हैं, यहाँ X माइनस Z।
मानते हैं कि यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा y माइनस जेड, यहाँ पर तो x माइनस वाई है ही, x माइनस जेड। फिर इसको हम लोग एक बार और देखते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। अब हम लोग एक बार लिखेंगे इसको कैसे, पहले दिया है क्या वाई जेड लिखेंगे, माइनस वाई जेड है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर माइनस वाई माइनस जेड है। अब इसके बाद है x माइनस वाई, इसके बाद है x माइनस जेड, अब माइनस से गुणा कर देंगे, x माइनस वाई तो लाना ही है, y माइनस जेड लाना ही है। अब माइनस इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा z माइनस एक्स। बस इसका यही आंसर आ रहा होगा। अब एक ऑब्जेक्टिव है उसको हम आप लोग को समझा देते हैं। मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट्स जो है 5 का, डिटर्मिनेंट्स जो दिया है a11 है, a12 है, a13 है, a21 है, a22 है, a23 है, a31 है, a32 है, a33 है। अगर डिटर्मिनेंट्स इतना दिया है तो आप लोग को पहले ही बता दिए कि सेम आना चाहिए। a11 ये मान लेते हैं डिटर्मिनेंट्स a है, मान लेते हैं कि ये a11 का वैल्यू है। अब a का वैल्यू हम लोग a11, a12, a13 मैट्रिक्स है ये, a21, a22, a23, a31, a32, a33 है। अब हम लोग को गुणा करना रहता है तो मान लेते हैं कि a11 में कैपिटल A11 से करेंगे, सेम आना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है a11 तो a का भी वैल्यू a11 ही आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। a11 है, a11 है ये सही है, लेकिन यहाँ पर a12 है तो इसका भी वैल्यू a12 चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। a21 है तो इसका भी वैल्यू a21 चाहिए, 11 दिया, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर डी का a11, a11, a21, a21 प्लस a31 सबका वैल्यू कैपिटल a स्मॉल a, दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए इसका आंसर देखो एग्जाम में आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। थैंक यू।